Hello, once again welcome class. Some students are complaining about articles. It is included in your UT third. कुछ स्टूडेंट्स के मुझे फ़ोन कॉल्स आए, व्हाट्सएप के द्वारा भी बताया कि सर जो आर्टिकल्स हैं वो अभी तक नहीं कराया गया है एक्सरसाइज आर्टिकल्स की। आज के हम वीडियो में डिस्कस करते हैं आर्टिकल्स। अब व्हाट इज़ आर्टिकल्स? आर्टिकल्स हैं क्या? तो सबसे पहले द वर्ड ए एन एंड द। There are three words a, n or the. It is called articles. इन्हीं को ही आर्टिकल्स कहा जाता है। अब आर्टिकल्स को डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। आर्टिकल्स को डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। दो भागों में इनको डिवाइड किया गया है, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। अब हमारे पास तीन चीज़ हैं, ए, एन और द। ठीक है जी। तो इनमें से कौन सा डेफिनेट है और कौन सा इनडेफिनेट है? तो मैं आपको बता दूं, डेफिनेट आर्टिकल है हमारा द। द है हमारा डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल में आपके बचे ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल ए और एन और इनडेफिनेट आर्टिकल द। ठीक है बेटे। अब हमें सीखना है इनका यूज़, इनको यूज़ किस प्रकार से किया जाता है, कैसे कैसे इनको यूज़ किया जाता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं अल्फ़ाबेट्स की। अल्फ़ाबेट्स यू नो, ए बी सी डी और अप टू जेड। A to Z, there are 26 अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स की संख्या कितनी है? 26 है। और इनको डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। अल्फ़ाबेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। जो वोवेल्स की संख्या है वो केवल 5 है। देयर आर ओनली 5 वोवेल्स। और वो कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये आपके हुए वोवेल्स। अब कॉन्सोनेंट्स, इन 5 के अलावा जो 21 लेटर्स हमारे पास बचे, जैसे बी, सी, डी, ई को छोड़ दीजिए क्योंकि ई वोवेल्स है, एफ, जी, एच, आई को छोड़ दीजिए क्योंकि आई यहाँ पर आया, एच, आई के बाद जे, के, एल, एम, एन, ओ नहीं आएगा, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू नहीं आएगा, वी, डब्लू, एक्स, वाई और आपका जेड। ये सब 21 हुए। और ये सब क्या हैं? ये आपके हैं कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स यानी कि स्वर और कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। तो ये डिवाइडेशन हुआ हमारे लेटर्स का, अल्फ़ाबेट्स का। अल्फ़ाबेट्स का डिवाइडेशन, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। 5 आर वोवेल्स हेयर एंड रेस्ट 21 आर कॉन्सोनेंट्स हेयर। ठीक है बेटे, यहाँ तक बात आप लोगों की समझ में आ रही होगी। अब हमें सीखना है यूज़ ऑफ ए और एन। यूज़ ऑफ ए और एन। ए और एन का को यूज़ करना हमें सीखना है कि किस प्रकार से ए का यूज़ किया जाता है और किस प्रकार से एन का यूज़ किया जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं ए की। ए
is used before a word beginning with consonants. Before a word beginning with consonants A और N both means one. A और N दोनों का ही मीन्स क्या होता है? वन होता है, यानी कि एक. और अगर हमारा कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, जैसे अ रैबिट, अ बॉय, अ पेन, अ चेयर, एट्सेट्रा. देखो, रैबिट आर से बना है जो कि कॉन्सोनेंट्स है, बॉय बी से बना है जो कि कॉन्सोनेंट्स है, पेन पी से बना है जो कि कॉन्सोनेंट्स है, और चेयर सी से बना है जो कि कॉन्सोनेंट है. तो यानी कि एक रैबिट, एक बॉय, एक पेन और एक चेयर, ये सभी क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं. और कॉन्सोनेंट्स है तो इनके लिए ए एक रैबिट, एक चूहा, ए बॉय एक लड़का, ए पेन एक पेन, ए चेयर एक चेयर, इस तरीके से. तो अगर कोई भी वर्ड आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले एक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं ए. ठीक है जी. और दूसरी बात है, बिफोर अ साउंड, बिफोर सच वोवेल्स, बिफोर सच वोवेल्स which have the sound of u या y डबल ओ या व. अगर हमें दिखाई दे रहा है कि वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे वोवेल से जो साउंड कहे कि दे रहा है कॉन्सोनेंट्स की, जैसे यू, यूजफुल. देखिए, यूजफुल ये स्टार्ट तो हुआ है आपका वोवेल से, लेकिन साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट्स की. यू वाई और यू से मिलके बना है, तो ये यहाँ पर एन यूजफुल नहीं होगा, ए यूजफुल होगा. ए यूजफुल. ऐसी वर्ड है यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी भी यू से बना है. यूनिवर्सिटी भी कैसे बना है? यू से बना है. तो यूनिवर्सिटी में यू वर्ड आया है, यू वर्ड जो कि हमारा वोवेल्स है, लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट्स की दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी ए यूनिवर्सिटी यूज़ किया जाएगा. ठीक है बेटे. ऐसे ही आवर, एच ओ यू आर, आवर. आवर जो कि, अच्छा ये तो आपका उसमें चला जाएगा, आवर नहीं करेंगे यहाँ पे. यूरोपियन, ई यू आर ओ पी ई ए एन, यूरोपियन. यूरोपियन देखो ई से बना है. ई चूँकि एक वोवेल्स है, बट साउंड यूरोपियन, यू वाई डबल ओ, यू की साउंड दे रहा है, यूरोपियन. ठीक है. तो ये भी ए यूज़ किया जाएगा यहाँ पर. तो ये कुछ अपवाद हैं, इनका हमें ध्यान रखना है. तो ये तो यूज हुए आपके ए के. अब आप देख लीजिए यूज ऑफ एन. यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा? एन का प्रयोग किया जाएगा बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद वोवेल्स. ऐसे वर्ड्स के साथ जो वोवेल्स से स्टार्ट होते हैं, जिनकी स्टार्टिंग होती है ए आई ई ओ यू से, जैसे एन एक्स्ट्रा पेन, एन एलिफेंट,
एन ऑरेंज, एन इंक पॉट। इस तरह से अगर कोई भी वर्ड आपका स्टार्ट हो रहा है, देखिए एन एप्पल, ये वोवेल्स आपके स्टार्ट हुए, ऑरेंज, एलिफेंट, एक्स्ट्रा और इंक और एप्पल। तो इनसे पहले एक के लिए ए एन का यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटे। और यहाँ पर भी थोड़ा अपवाद है, जैसे आपका कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो साउंड्स देते हैं बिफोर सच कॉन्सोनेंट्स, before such consonants which have the sound of H। ठीक है जी, कुछ H का साउंड देते हैं, जैसे एन आवर, जो अभी हम बात कर रहे थे, आवर, ऑनरेबल, ऑनरेबल, और जी आपका हुआ ऑनेस्ट। तो देखिए यहाँ पे आवर, ये प्रोनाउंसिएशन इसकी है आवर, नॉट हावर। तो यहाँ पर ओ की साउंड आ रही है, साउंड क्या की आ रही है, ओ की आ रही है। ये स्टार्ट एच से हुआ है लेकिन साउंड आई है आवर की। ऐसी ऑनरेबल, ऑनरेबल साउंड है, उच्चारण इसका, प्रोनाउंसिएशन इसकी ऑनरेबल, नॉट हॉनरेबल। तो ऐसे ही यहाँ पर ओ की साउंड आई, तो ओ के अकॉर्डिंग यहाँ पर एन यूज़ हुआ, ओ के अकॉर्डिंग यहाँ पर एन यूज़ हुआ। और ऑनेस्ट में भी ओ की साउंड आई है, तो इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ होता है। ठीक है भाई। अब एन का यूज़ एक जगह और आपको ध्यान रखना है, बिफोर एब्रीविशंस। Before abbreviations, if the alphabet begins with a vowel sound, अगर कोई अल्फ़ाबेट एब्रीविएशंस यानी कि शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया गया है, जैसे MBBS, MBBS और MLA और MP, MBBS, AM की साउंड दे रहा है, AM। तो ये साउंड दिया है इसने ए की, ए क्या है हमारा, वोवेल्स है, वोवेल्स आया तो इससे पहले भी एन का यूज़ किया जाएगा, नोट ए का यूज़ किया जाएगा। MLA भी AM की साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर भी इससे पहले NMLA होगा। और ऐसे ही MP है, MP से पहले भी आपका AN ही यूज़ होगा, A यूज़ नहीं होगा यहाँ पर। तो बेटे ये यूज़ हुए आपके A और N के। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएंगे ये। ठीक है। तो ए और एन जो स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे थे कि सर ये नहीं हुआ, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो की हेल्प से समझ में आ जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके एंड बाय स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखते हैं यूज़ ऑफ द।